नाज़रीन, सावन ने लाहौर के तमाम पोल तो खोल दिए और हुकूमत की कुली भी खोल के रख दी। सुथरा पंजाब, वासा की वो एफिशिएंसी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बहती हुई दिखाई देंगी। मैं इस वक्त लाहौर में बड़ी अहम शाहराह के जो है वो अक्म में खड़ा हूँ। मेरे सामने M12 लाहौर से सियालकोट जो है वो मोटरवे है, और अगर मैं अपने दाएं तरफ देखूँ तो यहाँ पर मुझे SK10 का जो है वो नज़र आता है। मेरे अगर अक्म में आपको दिखाई दे तो पानी बाकायदा बारिश का जो है वो पानी नहीं, वो महसूस होता है जैसे दरिया का एक रेला जो है वो यहाँ पर है। वक्फे वक्फे से बारिश ने जो है वो तमाम ये राज खोल के रख दिए हैं कि सुथरा पंजाब के नाम के ऊपर जो काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लाहौर के अंदर जो है उसकी हालत ये है कि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो अजीरन बन के रह गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पैदल बाइक्स के ऊपर जो है उनकी बाइक जो है वो पानी के अंदर डूबी दिखाई देती हैं, रिक्शे जो हैं उनके ऊपर, और ये इशारा कोई आम नहीं है। इसके पीछे अगर देखें तो सदर, कैंट, और फिर अगर मैं आगे जाऊं तो फिर ये और नहर किनार तक का बड़ा रोड है। लेकिन बारिश के जो है वो 3 दिन से बारिश का वक्फे वक्त से स्पेल जारी है सावन का, और इसके बाद जो है हालात एक जगह की मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बात भी करवाएंगे कि किस तरह DH जैसे इलाकों के अंदर भी जो है वो बारिश का पानी जो है वो खड़ा है, और इंतजामिया की बेबसी, इंतजामिया की से मैं क्या कहूँ, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लोगों के कारोबार जो हैं वो भी डूबे हुए दिखाई देते हैं। रेडियो वाले परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी तमाम चीज़ें बारिश ने जो उनकी रेडियाँ जो इसके अंदर डूबी हुई। ये जो सुथरा पंजाब की और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बाकायदा एक जो मुहिम थी और एक प्लानिंग मंसूबा जो है वो रेडियाँ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कहीं भी इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही। लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे को निकालने के में मसरूफ है, कुछ गुजर जाते हैं, कुछ इस रेले के अंदर बहते हुए दिखाई देते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पानी का बहाव इतना तेज है, जब गाड़ी करीब से गुजरती है तो ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो बंदे को बहाने की भी कोशिश करता है, और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपने आप का बैलेंस, तवाज़ुन बरकरार रखना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। लोग यहाँ पे ट्रकों के ऊपर और मुख्तलिफ लोग जो है यहाँ पर पैदल आपको दिखाई दे रहे होंगे। मेरे पक्का में आपको चौक पे पानी पे पीछे जो है वो फंसी हुई तमाम ट्रैफिक दिखाई दे रही है। अब तक बारिश अभी इब्तदा है सावन की, और इस इब्तदा ने जो है वो तमाम राज खोल दिए हैं। जो हुकूमत के बड़े बड़े दावे थे, जो वासा की बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, वो तमाम कहाँ पे है, इंतजामिया कहाँ पे है। और यहाँ तक देखें कि आर्मी की एक गाड़ी मुझे दिखाई दे रही है, वो भी अब वापसी का रास्ता इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर हालात इस हद तक बदतर हो चुके हैं, और यहाँ पर जो ये एक पूरी जो है वो दरिया सैलाब का जो निज़ाम है, मुझे महसूस होता है कि जैसे अर्बन फ्लड जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ये मैंने पहले बताया कि ये बड़ी अहम शाहराह, इससे मेरे बाएं तरफ जो है वो M12 लाहौर से सियालकोट जो है वो बिल्कुल साथ ही यहाँ से ऊपर चढ़ती है, और SK10 जो है वो दाएं तरफ दिखाई देता है, और इस तरह से रिंग रोड मेरे बिल्कुल सामने है। तो ये हालात हैं इस एक शाहराह के ऊपर एक। और पानी तहाते नजर में देखा है कि बहुत से लोग जो बेचारे झुग्गियों वाले थे, जो खाना बदोश यहाँ बैठे हुए थे, उनकी झुग्गियाँ भी बीच में डूब गई हैं, और वो बाहर निकल कर जो है वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी इस सावन को शुरू हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ में घुटनों घुटनों तक पानी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये सिर्फ बातें नहीं है, ये अमली नमूना है इसका। मेरा कैमरामैन जो है वो भी घुटनों तक जो है वो पानी के अंदर खड़ा है, और ये तमाम सिचुएशन जो है वो हमने आपको दिखाई। लोगों का कारोबार, लोगों की आमदोरफ्त, लोगों के मसाइल जो हैं वो लाहौर जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है, और लोगों जब तक अपने ऑफिस, अपने कामों पर पहुंचने के लिए उनको दिक्कत और परेशानी का सामना है। देखना ये है कि बारिश के सुबह से जब पहला स्पेल 4 बजे शुरू हुआ, सुबह 9 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद अब तक 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतज़ामिया, कोई किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर इसको लोगों की हेल्प के लिए या कहें या इसको इस तमाम मसले को हल करने के लिए जो है वो कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या करते हो आप? वेला ही वेला वेला तो पानी कटिया कर नहीं बात चढ़े थी मेरा बीवी छड़
ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਬਾਹਰ 6-8 ਇੰਨਾ ਢੋ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸੀ ਕਰਨ ਲਈ गरीबों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, आवाम के साथ ये हो रहा है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे ये सारा पानी? ये पानी जी बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। हाँ। बिल्कुल, मतलब अभी हम मिसाल आए, हम पेशावर गए, वहाँ से मतलब मजदूरी के लगे, इस तरह बारिश होगी तो मतलब ये तो मतलब हमारे लोग मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब माँ बाप है, बहन भाई है, सब कुछ है, तो उनका क्या होगा। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि मतलब हुकूमत को जो कुछ भी है उसको चाहिए कि इसका हल करे। ठीक है, पाकिस्तान में मतलब चाहे लाहौर हो, चाहे जो मतलब जो भी जगह का भी हो, लेकिन उनको चाहिए कि मतलब हम मिसाल काम करने के लिए और बंदों को हमें भी ताउन चाहिए कि हम भी इसकी खिदमत करें, और लोगों को भी चाहिए कि मतलब इस तरह इंशाअल्लाह कि इसका मतलब हल निकालना चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं ये लोग जो कारोबारी हज़ात हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं कि वो इसको मुझे यहाँ पर जो चलना है वो बड़ा दुश्वार हो रहा है। पानी का बहाव जो है वो उसकी ताकत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि यहाँ पर पाँव जो बड़े आराम से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ रेडियाँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो बंद हो चुकी हैं, और लेकिन कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कब से इस तरह का ये तमाम जो मसला है वो बना हुआ है। कब से ये हालात बने हुए? ये रात 1 बजे के बने हुए हैं। रात 1 बजे से यही है। कल से पानी ठीक था? कल पानी ठीक था, कल निकल गया था पानी। अब जो रात को बारिश हुई है ना, रात 1 बजे से लेके सुबह तकरीबन 6 बजे तक बारिश लगातार हुई है, उसकी वजह से ये सारा। ये इंतजामिया आपकी 1 फुट पानी नीचे आ गया, वरना मैं आपको तस्वीरें दिखाता। ये जहाँ पे आपका है, मेरी 1 फुट रेडी रह गई थी, बस डूबने वाली थी, ये इतना पानी था। यानी 1 फुट रेडी नीचे रह गई थी, पानी यहाँ तक पहुँच चुका था, ये इनका कहना है। अभी तो पानी निकल चुका है। इंतजामिया कोई नजर आया पानी निकालने के लिए? कोई भी नजर नहीं आया अभी तक, कोई नहीं नजर आया। एलडीए रेडिया उठाने के लिए फौरन पहुंच जाता है, तो वैसे नहीं पहुंचे अभी तक कोई भी वासा एलडीए कोई चीज़ भी नहीं आई सर। बल्दिया की कोई गाड़ी नहीं आई, एलडीए की कोई गाड़ी नहीं आई, कोई मुलाजिम फिर कैसा गुजारा करेंगे इसी तरह? अगर सावन का तो लंबा स्पेल बताया जा रहा है। सर मैं रात 1 बजे का रेडी के ऊपर ही बैठा, रेडी से नीचे नहीं उतरा। चाय भी मैंने अभी मंगवा के नाश्ता किया, इधर बैठ के ऐसे ही बैठे रहे। अब मैं चला जाऊंगा घर पे। हाँ। और इसी तरह गाहक वगैरह भी नहीं आ रहे? कोई गाहक ही नहीं आया, तो जैसे लगा हुआ माल वैसे ही लगा हुआ सारा, कोई गाहक भी नहीं आया। तो ये रेडियो वाले बाकी सारे बंद करके चले गए? सारे बंद करके चले गए थे। हम हमारी 2 रेडियाँ खड़ी होती हैं रात को, इस वजह से हमारे पास भी कोई गाहक नहीं आया। तो आप 2 ही दिखाई देते, बाकी सभी भाग गए? बाकी वो रात को नहीं ना खोलते रेडी, अच्छा। हम ही खोलते हैं। अब मैं भी चला जाऊंगा, वो दिन वाला लड़का आ जाएगा वो। तो जब तक पानी नहीं होगा आप इसी तरह आपका कारोबार ठप रहेगा? ऐसे बंद ही रहेगा कारोबार। अगर मजीद बारिश होगी तो अल्लाह वाले से देखिए क्या करें। फिर अल्लाह वारिस है। लो जी, इस मुल्क का अल्लाह ही वारिस है कि यहाँ पर सुथरा पंजाब के नाम के ऊपर जो है मैं देखता हूँ अक्सर जो है वो एलडीए जो है वो जब रेडियाँ उठानी होती हैं तो वो गरीबों की रेडियाँ 1 मिनट से पहले उठा लेती है। लेकिन ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत की कि वो जब इस तरह के मसाइल आए इन लोगों के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिन्होंने अपनी रोज़ी कमाकर अपना घर पालना होता है, बच्चों का पेट पालना होता है, ये तमाम जो है वो उसके लिए भी फ़ौरन पहुँचे। लेकिन जिस तरह एलडीए या पीरा की एफिशिएंसी होती है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए अभी कोई एफिशिएंसी मुझे दिखाई नहीं दी। ये हमने आपको एक इलाके का ही सूरत हाल दिखाई है। लाहौर के हर जो है वो चौक के अंदर आपको यही मिसाइल दिखाई देंगे। अभी तो इब्तदा है, जिसे कहते हैं ना इब्तदा इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो इब्तदाए जो है वो सावन है, और जब इंतहाई सावन होगा तो क्या ये इंतज़ामिया जो है, ये सुथरा पंजाब की जो टीम है, ये जो वासा है, इसका क्या हल निकालेंगे, ये बड़ा सवाल है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरे इलाकों का भी कुछ विजिट करवाते हैं कि जो बड़े पोश इलाके वहाँ पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं अभी सावन की इब्तदा में। नाज़रीन कमेंट सेक्शन आपके लिए कोई राय हो, कोई बात हो तो वो ज़रूर लिखिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। आगे नए इलाके में आपसे मुलाकात हो।